अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। नाज़रीन, आज के इस दर्स के अंदर हम अशर दिल हिज्जा की फ़जीलत, उसकी अहमियत और उसके कुछ मसाइल देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। नाज़रीन, यूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। अल्लाह फ़रमाता है वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने नहीं पैदा किया जिन्नात को और इंसान को मगर अपनी इबादत के लिए। सूरह मुल्क में अल्लाह ने फ़रमाया अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि हम आज़माएं तुम में कौन बेहतरीन अमल करके आता है। तो यूँ तो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी पूरी की पूरी अपनी इबादत के लिए पैदा की है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो साल के 365 दिन ऐसे हैं जिसमें हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए, गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए और नेकियों के अंदर सबक़त ले जाना चाहिए। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फ़राहम करता है, हमें देता है, जिनके अंदर, जिन दिनों के अंदर, जिन महीनों के अंदर अल्लाह के नज़दीक इबादत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अल्लाह के नज़दीक उन दिनों में, उन महीनों में इबादत करना बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस बनता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता फ़रमाया, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी आखिरी अशरा हमें अता फ़रमाया, और आखिरी अशरे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताक़रातें हमें नसीब फरमाई और ताक़रातों में शब क़द्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नवाजा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िलहिज्जा के अंदर हमें ख़ास तौर से 10 दिनों से और 10 रातों से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा है। यानी ज़िलहिज्जा के क़ुरबानी के महीने की शुरू के 10 दिन, क़ुरबानी के महीने के शुरू के 10 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ख़ास तौर से अता फ़रमाए हैं, और ये बड़ी फ़जीलत वाले दिन हैं। ये इतनी फ़जीलत वाले दिन हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दिनों की कसम अपने कलाम मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर उठाई है। सूरह फ़ज्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फ़रमाता है वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, कसम है फ़ज्र की और कसम है 10 रातों की और कसम है जुफ्त की और कसम है ताक की। 4 कस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ उठाई। फ़ज्र की कसम, उसके बाद 10 रातों की कसम। 10 रातों से मुराद क्या है? 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा की शुरू के 10 रातें हैं। ज़िलहिज्जा की चांद रात से लेकर यौमुन नहार की रात तक ये 10 रातें हैं। इन 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद में उठाई है। और हमारा अज़ीम रब, अज़मत वाला रब, किसी अज़ीम शे की ही कसम उठा सकता है। तो इससे इसकी कदर व मंजिलत का पता चलता है इन 10 रातों की, कि अल्लाह के नज़दीक ये 10 रातें कितनी फ़जीलत वाली हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इन चारों कसमों की तशरीह करते हुए फ़रमाते हैं वल फ़ज्र, कसम है फ़ज्र की, इससे मुराद फ़ज्र का वक्त है, लेकिन इससे मुराद ख़ास फ़ज्र का वक्त है। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, इब्न कसीर के अंदर इससे मुराद ख़ास फ़ज्र का वक्त है, और वो भी यौमुन नहर की फ़ज्र। जी हाँ, जिस दिन हम क़ुरबानी करते हैं, जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन यौमुन नहर का दिन है। उस दिन की फ़ज्र की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद के अंदर उठाई है। सूरह फ़ज्र के अंदर वल फ़ज्र कह के कसम है फ़ज्र की,
वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की, वश्शफ़्इ वल वत्र, और कसम है जुफ्त की, और कसम है ताक की, वित्र की। तो इमाम इब्न कसीर इन दोनों कसमों के बारे में भी फरमाते हैं, यहाँ जुफ्त से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन की यौमुन नहर का दिन है, 10 तारीख का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा, जिस दिन कुर्बानी की जाती है। जुफ्त से मुराद ये है, जुफ्त क्या है? जिसका जोड़ हो, जिसका पेयर हो, उसको जुफ्त कहते हैं। 2, 4, 6, 8 ये जुफ्त है। तो 10 तारीख जिस दिन कुर्बानी का अमल अदा किया जाता है वो जुफ्त है, 10 है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई वित्र की। तो इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इससे मुराद 9 ज़िलहिज्जा अरफे का दिन है। वित्र से मुराद क्या है? ताक है, 3, 5, 7, 9, जिस तरह हम वित्र अदा करते हैं 1, 3, 5, 7, 9, तो इससे मुराद क्या है? वित्र से मुराद बेजोड़ है। तो फरमाते हैं कि इससे मुराद जो कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वित्र की खाई है, इससे मुराद यौमुन नहर है, इससे मुराद यौम अरफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरफे के दिन की कसम उठाई है। तो नाजरीन, यहाँ पर हमें कितनी बड़ी फजीलत इन 10 रातों की या इन 10 दिनों की हमें मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी कसमें अपने कलाम मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाई हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस के अंदर इन 10 दिनों की फ़जीलत को भी इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र, यानी अश्र ज़िलहिज्जा, के सबसे बेहतरीन दिनों के अंदर, अफ़ज़ल अय्याम दुनिया, तमाम दुनिया के दिनों में बेहतरीन दिन अगर कोई है वो अश्र ज़िलहिज्जा के दिन हैं। यानी क़ुरबानी के महीने के शुरू के 10 दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हैं और सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाले ये दिन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इन दिनों को हमें अता फरमाया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिह फ़ीहा अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक आमाल सालिहा, नेक आमाल, आमाल सालिहा, नेक आमाल करने के लिए बेहतरीन अगर कोई दिन है जो अल्लाह को महबूब हैं, जिसके अंदर नेक आमाल, वो अश्र ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। यानी अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दिन ऐसे हैं जिस दिनों के अंदर अल्लाह को बहुत सबसे ज़्यादा महबूब हैं अमल हमारे, तो वो अश्र ज़िलहिज्जा के दिन हैं। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी ऐसा अमल नहीं है कि जो इन दिनों के अमल से बढ़ जाए, सबक़त ले जाए? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी ऐसा अमल नहीं है जो इन दिनों के अंदर किए हुए अमलों से बढ़ जाए, मगर वो मुजाहिद जो अपनी जान और माल के साथ जंग के मैदान में निकले और माल भी अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान हो जाए और जान भी अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान हो जाए, शहीद हो जाए, तो वो शहीद अफजल हो सकता है। वगरना अगर गाजी है, जंग के मैदान में जिहाद कर रहा है, उसका अमल भी इन 10 दिनों के अंदर किए गए अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मौका अल्लाह ने हमें फ़राहम किया है, कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है इन 10 दिनों की, इस अशरे की। तो हमें चाहिए कि इनके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले काम करें। अब एक मसला ये आता है कि तमाम दिनों में अफजल ये 10 दिन हैं, तो फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना और रमज़ानुल मुबारक के महीने की
आखिरी अशरा, आखिरी 10 रातें, तो फिर वो अफजल हैं कि ये 10 दिन अफजल हैं। तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मजमुअल फतावा के अंदर ये फतवा मौजूद है। किसी ने सवाल किया, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने सवाल किया इमाम इब्न तैमिया से, अपने उस्ताद से। तो सवाल क्या था कि ये 10 दिन अफजल हैं या रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की 10 रातें अफजल हैं, क्योंकि उसमें शब क़द्र भी है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 10 रातें ज़्यादा अफजल हैं इन 10 दिनों से, लेकिन इस 10 दिन, इस महीने के ज़िलहिज्जा के 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के 10 दिनों से ज़्यादा अफजल हैं। सुभान अल्लाह। यानी रमज़ानुल मुबारक है और उसके दिन हैं, अल्लाह को कितने महबूब हैं, उन दिनों से भी अफजल इन 10 दिनों के, इन जो है इस महीने की 10 दिन हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस महीने की शुरुआत जो हो रही है ज़िलहिज्जा की, तो इसके जो 10 दिन हैं इसकी बड़ी फ़जीलत अल्लाह के नज़दीक है। इनकी 10 रातों की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इतनी फ़जीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों समेट दी इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत सारी इबादतें इस महीने के अंदर ख़ास तौर से इन 10 दिनों के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। किस तरीके से? इसकी 9 तारीख़ का रोज़ा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफ़े का रोज़ा, मुझे उम्मीद है कि अरफ़े के रोज़े के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछले साल के और अगले साल के गुनाह माफ़ कर देता है। यानी 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया। तो इसलिए ये 10 दिन अल्लाह के नज़दीक इतने अफजल हैं। और वकूफ़ अरफ़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा को हाजियों का अरफ़ात के मैदान के अंदर जमा होना, ये हज का सबसे बड़ा रुकन है, सबसे बड़ा अरकान है। तो तमाम हुज्जाज इकराम इकट्ठा होते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक ये आम ऐलान कर दिया जाता है कि आम मग़फ़िरत का ऐलान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफ़े के दिन सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है। तो ये दिन इसलिए इतने ज़्यादा फ़जीलत वाले दिन हैं। और यौमुन नहर यानी क़ुरबानी का दिन, वो भी इन दिनों के अंदर शामिल है और उसमें एक ख़ास अमल क़ुरबानी का अदा किया जाता है। इसलिए इन 10 दिनों की अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर फ़जीलत बयान की कि हज भी इसके अंदर है, रोज़ा भी इसके अंदर है और क़ुरबानी का ख़ास अमल भी इसके अंदर है। तो ये सारे अमल जब जमा हो गए इन 10 दिनों के अंदर, इन 10 रातों के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 रातों की कसम उठा ली। तो हमें चाहिए इन 10 रातों की फ़जीलत को ज़ाया ना करते हुए इनकी फ़जीलतों को हासिल करें। इन दिनों के अंदर, इन रातों के अंदर कसरत से इबादत करें, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करें। जी हाँ, जब बकरीद का ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आता था तो सहाबा इकराम कसरत से ज़िक्र किया करते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि तुम इन अय्याम के अंदर वज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, इन अय्याम के अंदर तुम अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। तो इन अय्याम के अंदर हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस ज़रिए से, इन अल्फाज़ों के ज़रिए से हम तकबीरात को बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जब चाँद नज़र आता था बकरीद का, ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आता था, तो वो निकल जाते थे बाज़ारों के अंदर और बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि उनकी तकबीरात की आवाज़ों को सुनकर
बाज़ार के अंदर जो लोग मौजूद होते थे वो भी तकबीरात पढ़ना शुरू कर देते थे। तो हमें चाहिए कि इन 10 दिनों के अंदर ख़ास तौर से खूब अल्लाह की बड़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी अज़मत को बयान करें, तकबीरात को पढ़ें और ख़ास तौर से 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर और 13 ज़िलहिज्जा की असर तलक हम कसरत से इन तकबीरात को पढ़ें। ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी बावाज़ बुलंद इन तकबीरात को हम पढ़ें, क्योंकि तकबीरात का पढ़ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत ज़बरदस्त अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जो है हदीस क़ुदसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूँ। जब बंदा मुझे दिल के अंदर याद करता है, मेरा ज़िक्र दिल के अंदर करता है, तो अल्लाह क्या फरमाता है, मैं भी उसको दिल के अंदर याद करता हूँ। फिर अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा किसी महफ़िल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी उससे बेहतर महफ़िल में उसे याद करता हूँ। जब बंदा मेरी तरफ एक बालिश आता है, अल्लाह फरमाता है मैं एक हाथ उसकी तरफ जाता हूँ। जब बंदा एक हाथ मेरी तरफ आता है तो अल्लाह फरमाता है मैं दोनों हाथों को खोल देता हूँ, दोनों हाथों के बक़द्र उसके करीब हो जाता हूँ। जब बंदा मेरी तरफ चल के आता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो अल्लाह का ज़िक्र ये बहुत बड़ी चीज़ है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम मेरा ज़िक्र करो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है इसकी कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, ख़ास तौर से उन अय्याम में जिन अय्याम के अंदर अल्लाह के नज़दीक अगर अफजल अमल है तो उन्हीं अय्याम के अंदर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा महबूब अमल है तो इन्हीं 10 दिनों का अमल है। तो इन 10 दिनों के अंदर हम कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करें। इसी तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्न मसऊद रावी हदीस हैं कि जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आप मेराज पर गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम अर्ज़ करना और उनसे कहना कि जन्नत की मिट्टी हमवार है, उसकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इन कलिमात के ज़रिए से उस मिट्टी के ऊपर शजरकारी की जा सकती है, दरख्त लगाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। यानी हम ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करें, हम ज़मीन पर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमजीद, उसकी तारीफ़, उसकी तहलील, उसकी तकबीर बयान करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर उन कलिमात के वजह से एक दरख्त लगा दे। कितनी बड़ी फजीलत है। और हमारे नाम का दरख्त हो, क्योंकि वो हमने ज़िक्र किया है तो हमारे लिए वो दरख्त लगेगा। और सलाम कौन अर्ज़ कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये फ़जीलतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम मजीद में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इस अशरे की बताई हैं। और एक ख़ास काम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उम्मे सलमा रावी हदीस हैं, फरमाती हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई तुम में से क़ुरबानी करना चाहता है, उसका इरादा है क़ुरबानी का, तो वह हजामत ना बनवाए, ना वो अपने नाखून काटे, यानी अपने बाल वगैरह जिस्म में से ना काटे, अपनी खाल वगैरह ना उखाड़े और ना अपने नाखूनों को काटे। जो इरादा रखता है क़ुरबानी का, क़ुरबानी की नियत रखता है, वो कब अंजाम दे ये अमल? वो क़ुरबानी के बाद ये अमल अंजाम दे कि अपने बाल या नाखून को काटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो रब्बुल आलमीन इस अशरे की हमें ज़्यादा से ज़्यादा, इस अशरे की हमें इज़्ज़त और तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस
अशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, अल्लाह को राज़ी करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम जो भी तेरी टूटी फूटी इबादत इस अशरे के अंदर करें, ए अल्लाह तो उसे शरफ़ क़बूलियत से नवाज़ दें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।